वाह दीदी वाह, गजब है, ऊपर से भी ऊपर है। वाह दीदी वाह, शॉक्ड हो गया यार भाई। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सब दोस्तों का एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक बढ़िया होंगे। एक सब्सक्राइबर के कहने पे आज हम जो है ना इंडियन ट्रेन्स के जो है ना बारे में वीडियो जानते हैं। नमो भारत ट्रेन है, करली टेल्स की वीडियो है जी। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना यार अगर पसंद आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंडिया की अब तक की फास्टेस्ट ट्रेन में विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर, ये है नमो भारत। तो ये महिलाएं चला रही थी। महिलाएं चला रही हैं यार, महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन जो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को एक रूट से सीमलेसली और एक हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करती है। जैसे कई लोग जो काम के सिलसिले में गाजियाबाद या मेरठ से दिल्ली शिफ्ट होते थे, अब वो अपने होम टाउन पर रहकर काम पर जा सकते हैं। क्योंकि मेरठ से दिल्ली तक का 2 से 3 घंटों का सफर अब ये ट्रेन कवर करेगी 1 घंटे से भी कम समय में। ये पूरा 82 किलोमीटर्स का स्ट्रेच लॉन्च होगा बाय मई 2025, बट फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट विद द डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर्स हैज बीन लॉन्च्ड। I'm sure आप सोच रहे हैं कि मेट्रोस और नमो भारत में फर्क क्या है। मेट्रो सिटी के अंदर आपके कनेक्शन को आसान बनाता है, पर नमो भारत इंटरसिटी को कनेक्ट करता है, जिसका मतलब है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी रीजन्स हैं अब इजीली फास्ट हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट हो सकते हैं। अब चाहे वो मेरठ हो, पानीपत हो या अलवर। एज ऑफ टुडे दिल्ली और मेरठ पर काम चल रहा है। इनफैक्ट एक सेक्शन अभी लॉन्च भी हो चुका है फ्रॉम सहीबाबाद टू दुबई, और वही अब ट्रेन हम लेंगे। कौन सा बाद भूल गया। यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, बाकी काम चल रहा है। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, इंडिया की फास्टेस्ट अर्बन ट्रेन कॉरिडोर का स्टेशन भी काफी वर्ल्ड क्लास है। ये बिल्ड किया जा रहा है फॉर क्रॉस कनेक्टिविटी विद अदर मोड्स ऑफ ट्रैवल। इन लाइन विद द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, RRTS network ऑफर करेगा एक्सटेंसिव मल्टीमोडल इंटीग्रेशन with railway and metro stations along with bus services. This station is powered with 1100 solar panels. National Capital Region Transport Corporation यानी NCRTC ने इन stations को elevated बनाया है ताकि commuters directly access कर सके to road transport such as buses or cabs. The station will have 3 floors: ground, concourse and platform. Pay attention to specially abled, pregnant, senior citizens or anybody who is in any medical emergency. There are lifts, passages, pathways which are designed only for physically disabled people, and there are lifts that can actually accommodate a stretcher as well. इतनी बड़ी लिफ्ट बनाई गई है डिसेबल पीपल के लिए। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो हमें एम्बुलेंस का वेट कर ट्रैफिक में रुककर मेन सिटी के हॉस्पिटल में पहुंचने का इंतजार नहीं करना है। ये इमरजेंसी एक हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम से भी हो सकती है। नमो भारत ट्रेन के स्टैंडर्ड कोच का फेयर है 20 से 50 रुपए का। प्रीमियम कोच चूज करने वालों को वही डिस्टेंस के लिए 40 से 100 रुपए देने होंगे पर सीट। Of course, the price varies as per distance. भाई इतने कम पैसा में कितना आसान था ये टिकट लेना। Well, it only took me a few seconds, और ये इंडिया का सबसे पहला टिकट वेंडिंग मशीन है which is UPI enabled। तो मैंने अपनी टिकट पेटीएम से ली है, और you can also use डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और NCMC which is your National Common Mobility Card। यहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता है टिकट। UPI और देखें वो चल रहा है पेटीएम। अच्छा भाई चुप कर जो यार, पहले उनकी सुन लीजिए। अच्छा, बहुत ही दुख हो रहा है। स्टेशन पर स्टाफ से लेकर सिक्योरिटी तक कई सारी महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ तक कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन की पायलट्स भी महिलाएं हैं। नो वंडर दैट वुमेन पैसेंजर्स को काफी कॉन्फिडेंस मिलता है टू ट्रैवल फ्रीली एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। पहले मैं बस से ट्रैवल करती हूँ, मॉर्निंग में बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि अभी मॉर्निंग में धुंध होती है, बट बाय मेट्रो इज वेरी कन्वीनियंट। और मेरे को 7:30 अपने स्कूल रीच करना होता है, तो पहले मेरे को 5:50 निकलना होता था घर से टू टेक अ बस, एंड मैं मेट्रो ले लेती हूँ
within 14 minutes I am at Saibabad. मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया की फर्स्ट टाइम हाई स्पीड ट्रेन ड्राइव करती हूँ। हम जनवरी से ड्राइव कर रहे हैं ये ट्रेन। अगर हमें कोई भी पैसेंजर को कोई इशू होता है तो वो ट्रेन ऑपरेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और अपने लिए कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। तो ये हेल्पफुल रहता है बहुत। Well, in this entire Delhi Meerut corridor, 2000 से भी ज्यादा कैमरास लगे हुए हैं। Every corner of the station एयरपोर्ट लग is रहा है। under भाई चोरी की स्टोलन जिसका मतलब है चीज़ कि होने की आपको कोई अपनी safety टेंशन ही नहीं है, करने के जितने लिए कैमरास फिट किए हुए हैं उन्होंने, इंस्टॉल किए हैं। Wow, I must say this is truly world class। देखिए मैं इंटरनेशनली काफ़ी ट्रैवल करती हूँ और जो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो सिर्फ इंटरनेशनली देखा गया है। जैसे ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, ये सिर्फ इसके खुलने के बाद ही आपकी ट्रेन का दरवाज़ा खुलेगा, जिसका मतलब है कि कभी दुपट्टा, कोई फंसना या कोई कभी भी ट्रैक पर नहीं जा सकता जब तक ट्रेन यहाँ पर नहीं आई हो। एंड ओनली सेंसर लगे हुए हैं। आफ्टर when this platform screen doors actually open up. If you talk about cleanliness, everything is fully maintained. The doors will only open when I press the button. अभी ये ट्रेन के अंदर है माहौल, चेक करो भाई, ये कोई चाइना माल नहीं है। Wow, I have to say that the interiors ये made in are India very, है, very सब कुछ। futuristic and swanky. नवो भारत की हर ट्रेन में है 6 कोचेस, 4 रेगुलर, 1 ओनली फॉर women और 1 है प्रीमियम कोच which is dedicated to premium audiences. सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। वैसे मैं तो प्रीमियम कोच में बैठी हूँ विच आर फुल्ली रिक्लाइनेबल। साथ ही में आपको मिलेंगे चार्जिंग पॉइंट्स, कप होल्डर्स, there's also foot rest here and I'm sure you can enjoy this ride very comfortably while listening to your favorite songs on the way. नव भारत की डिजाइन स्पीड है about 180 kilometers an hour and I can see it right now that I can't feel a jerk। मुझे पता ही नहीं चल रहा है। In fact, मैं अगर अभी भी इस तरह से खड़ी हो जाऊं, I can literally feel no movement, I can comfortably Wow। walk। I don't need भाई to कितनी hold स्टिल है anything, यार। even though it's going at such a high speed। विदेश में आपने देखा होगा ज्यादातर लोग अपने काम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं बिना अपनी गाड़ी को निकाले, और वही मकसद है नमो भारत का। ये ट्रेन इतनी सहूलियत, कन्वीनियंस और कंफर्ट और स्पीड आपको देगी कि आप भी अपनी गाड़ी घर पर छोड़कर इन्हीं में ट्रैवल करना पसंद करेंगे अपने काम के लिए। नमो भारत इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफ 1 लाख कार्स ऑफ द रोड। इससे ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि रोड एक्सीडेंट्स और पोल्यूशन भी कम होगा। ये बात मैं एंड पे बोलने वाला था जो दीदी ने कर दी। नमो भारत सिर्फ आपको एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुंचाने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये जो सारे टाउन्स और छोटे छोटे विलेजेस हम देख रहे हैं रास्ते में, इन सब जगहों की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में मदद करेगा। इन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और दिल्ली अब कंजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 1 घंटे से कम में दिल्ली पहुंच सकते हैं तो वहाँ माइग्रेट होने की क्या जरूरत है। निर्माण से ये उम्मीद है कि रोड्स पर 1 लाख तक की गाड़ियां अब कम हो जाए। सो बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है रोड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक और पोल्यूशन घटाने का। रुकना, ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन, अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं कुछ मिनटों में, और ये ट्रैवल टाइम आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फैमिली टाइम। वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबकी सहूलत के लिए, पर अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी सारे रूल्स फॉलो करें और अपने एनवायरनमेंट को हमेशा क्लीन रखें। आई होप आपको मेरे साथ नमो भारत की इस यात्रा पर मजा आया, बिकॉज और भी हम बड़ी सारी जर्नीज करेंगे ऑन दिस चैनल Curly Tales. So remember to subscribe to our channel. Until next time, it's me Kamya Jani signing off.
वाह दीदी वाह, गजब है, ऊपर से भी ऊपर है, वाह दीदी वाह। शॉक्ड हो गया यार मैं। भाई साहब मैं क्या बताऊं यार, ये अपने तेनिया शोर पानी आवाज आ रही है पूरा दिन। भाई वो खड़ी है ट्रेन के अंदर, देखें दीदी खड़ी हुई है और भाई मुझे तेज बात कुछ सता रही है moment कि नहीं हो रहा। ये क्या बात सता रही ये है? रुकेगी कैसे, इतनी स्पीड है? भाई वो महिलाएं चला रही हैं, कुछ मोमेंट नहीं हो नहीं रहा रुकेगी। दूसरी गल ये है इतने अपने बंदे को नहीं ट्रेन कंट्रोल होती, उत्थे बुढ़ियां चलाई जा रही हैं। और देखें यार हम तो, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा कि हमारे कंट्री में भाई महिलाओं को इजाजत इतना इजाजत नहीं है काम करने की, और ये ट्रेन चलाएं महिलाएं, चलाएं, मर्दों को ये बर्दाश्त होगा कभी भी नहीं। और वहाँ इंडिया में देखें यार वो किस तरह नहीं, से ऐसा नहीं हो सकता। काम कर रही हैं। सुबह वो एक दीदी कह रही थी सुबह 7:30 बजे हम निकलते हैं, ये ट्रेन मेट्रो पकड़ के ट्रेन जो है ना चलाते हैं। क्या बात है, ऐसे जैसे यार, घर का मुझे काम हो, ऐसे जैसे घर का काम हो, विश्वास ही वो नहीं हो देश रहा। को अपना घर ही समझते हैं। ठीक है भैया मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये एयरपोर्ट था या रेलवे स्टेशन था? हाँ, जितनी सुविधाएं थी सभी लोगों के लिए, कितना बढ़िया था यार। और क्यों ना के लोग जो है ना ये अपनी गाड़ियां नहीं तो भूल ही गए वो वाला ट्रीटमेंट वाला। एक बात और भाई, अगर पर हर 180 किलोमीटर चलती पर है हर तो में भाई करती है तो उधर हाँ, ब्रेक एक घंटे में वगैरह दिल्ली में, एक घंटे में दिल्ली में ब्रेक पहुंच वगैरह नहीं होते। नहीं भाई ये नमो भारत इस ट्रैक पे ओनली नमो भारत चलेगी ना, कोई पराक्रम एक्सप्रेस नहीं आएगी, कोई लामा इकबाल नहीं आएगी, कोई मुल्तान एक्सप्रेस नहीं आएगी। भाई आप कहाँ पे फिर रहे हो? बात वो नहीं कर ओनली रहे, नमो कह रहे हैं भारत कि यार, रुकेगी ओनली कैसे यार? भाई स्टेशन इतने हैं एक ही। दफा रेलवे स्टेशन गया इधर मैं अपने 5-7 किलोमीटर साहिवाल पहले में ब्रेक रेलवे ये नहीं हो गया, अगर 10 किलोमीटर जो मुल्तान एक्सप्रेस आ रही है तो आप ब्रेक लगा लो यार, खतरा है कि कहीं तो साधन ना हो जाए। ये इधर नहीं होने वाला भाई, ये इंडियन हाँ साहिवाल रेलवे स्टेशन गया तो अनाउंसमेंट आ गई ट्रेन आधा घंटा लेट है। हाँ तो ये देखो यार क्या हो रहा है। उधर असली लोग जो जा रहे सीगे भाई इतनी देर कम से कम 1.5 घंटा और से यहाँ तक खलोते रहे ट्रेन। भाई साहब जितनी सुविधाएं इस ट्रेन नमो भारत में बहुत हैं, लोग क्यों नहीं यार सफर करेंगे, लोग क्यों नहीं बहुत ही सफर गजब करेंगे? है। मैं कहता हूँ अपनी बाइक्स को मिस करेंगे, कार्स को मिस करेंगे, अगर दिल्ली जाना हो तो ये नमो भारत चूज इस पे करेंगे सफर करना पसंद करेंगे और इससे पोल्यूशन कम होगी, जिस तरह से दीदी ने बताया बहुत ही गजब है। बहुत ही गजब और है। दीदी के बाल भी चैनल की तरह ही हैं, जैसे हाँ, curly curly tails tails हैं, हैं। बहुत जबरदस्त लगा। मोदी ने सफर करना हो ट्रेन पे जाए भाई मोदी जी ने इफ्तिताह किया था, इनोग्रेशन उन्होंने की थी मोदी जी ने। सफर करना हो भी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं तो यही मानता हूँ। मोदी नहीं है तो बस फिर खत्म हो जानी कहानी खत्म हो जानी। नेक्स्ट भी मोदी जी आने वाले हैं। खैर आज की वीडियो देख के कैसी लगी बताइएगा। वो सब्सक्राइबर जो हमारे जिसका मुझे नाम नहीं पता वो कह के थक गए यार इंडियन रेलवे पे वीडियो बनाओ, आज हम फाइनली लेकर आ गए नमो भारत। अगर आपके माइंड में कोई और भी वीडियो है तो मुझे सजेस्ट जरूर करें, मैं देखूंगा कि इंडियन रेलवे का कैसे नेटवर्क पूरे भारत में पूरे हिंदुस्तान में बिछा हुआ है, हम भी देखना चाहते हैं। हमारे तो इधर अलामा इकबाल एक्सप्रेस ही है, बस मैं वही गड़गड़ देखता हूँ, दिल्ली ऐसे जाती है। लेकिन ये हम रेली छोड़, जैसे जापान हो भाई, ये ऐसे प्लेटफार्म मैंने जापान में देखे हैं, वो दीदी टच कर रही थी और डोर ओपन हो रहे थे। बिलीव ही नहीं हो रहा था यार इंडिया है। भाई कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि ये इंडिया देखा ना की चीजें हैं। सिक्का कभी खड़ा लगता कर देते हो हिलदा नहीं दिखता नहीं है, ठीक है। और इतने एनवायरनमेंट भी जबरदस्त है और जो है ना सफाई का भी ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। कोई आम बात नहीं है भाई पाकिस्तान की तरह जूस पिया और डब्बा फेंक दिया, ऐसे नहीं होता। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ठीक हो गया? ट्रेनां ਦੀਆਂ पटरियां ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਈ। चलो जी रहने दो, आप तो रहने दो, आप तो सफर करते रहते हैं, आपकी दास्तान तो खत्म नहीं होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।